Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature poem When I Set Out for Lyonese. Okay. This poem has been composed by Thomas Hardy. यानी poet of this poem is Thomas Hardy. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return from the parish, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the drafts of a poem. You are going to read that very poem, inspired by a visit to a place which the poet calls Lyonese. Okay. यानी स्टूडेंट्स, एक युवा अंग्रेज जो होते हैं, एक युवा अंग्रेज शिल्पकार, ओके, कवि और उपन्यासकार, यानी एक अंग्रेज शिल्पकार, कवि और उपन्यासकार थॉमस हार्डी एक बार एक परगने में एक चर्च के पुनः निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए। परगने से उनके वापस आने पर लोगों को उसमें से दो चीज़ें दिखाई दी: उसकी आंखों में एक नई चमक और उसकी कोट की जेब के बाहर चिपका हुआ, मुड़ा हुआ, तोड़ा हुआ एक कागज। इस कागज में जो उसकी आत्मकथाओं में से एक में संचित है, एक कविता का प्रारूप है। आप इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं और जो इस स्थान की यात्रा से प्रेरित होकर लिखी गई है, जिसे उसने लियोनीज, माना जाता है कि सर टेटेम का जन्म यहीं हुआ था और बाद में समुद्रमग्न हो गया, कहकर पुकारा गया है। ओके। When I set out for Lyonese, 100 miles away, the rime was on the spray, and starlight let my lonesomeness, है ना। When I set out for Lyonese, 100 miles away. Okay. यानी now I am explaining the poem in short and then line wise. Okay. Okay, students. Now I am explaining the poem in short and then line wise. यानी किसी चर्च के पुनरुद्धार के निरीक्षण के लिए एक बार थॉमस हार्डी को एक पेरिश में जाना पड़ा। उसके लौटने पर लोगों ने उसकी दो बातों पर ध्यान दिया। ठीक है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसकी कोट पॉकेट से एक कागज भी बाहर झांक रहा था। इस कागज पर प्रस्तुत कविता का प्रारूप, मसौदा, पांडुलेख खाका लिखा हुआ था। ठीक है। पुनरुद्धार के लिए जाना, यानी कवि कहता है कि वह चर्च के पुनरुद्धार के लिए गया था। जब वह गया था तो उसे बिल्कुल पता न था कि यह यात्रा इतनी स्फूर्तिदायक होगी, यानी इतनी एक्टिव होगी, इंस्पिरेशनल होगी। यह तो लियोनीज यानी सर ट्रिस्ट्रम का जन्मस्थान की यात्रा के समान रहा। वह पेरिस को जब गया था तो सर्द शाम थी और वह अकेला था। पेरिस 100 मील दूर था। पेड़ की पत्तियों पर बर्फ जमी थी। उसके एकाकी मार्ग पर तारे मार्गदर्शन कर रहे थे। ओके। और पेरिस में निवास, कुछ समय के लिए उसे पेरिस में रुकना पड़ा। उसे छोटे अंतराल में उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके साथ कुछ घटित हो रहा है। यह एक ऐसा आंतरिक बदलाव था जो अचानक और अनपेक्षित था। कवि कहता है कि
उसकी यात्रा के प्रारंभ में कोई उसके अंदर ऐसी बदल आने की कल्पना, ऐसी चेंज लाने की कल्पना नहीं कर सकता था। कोई देवदूत या जादूगर उस घटनाक्रम का अंदाजा नहीं लगा सकता था। आंतरिक परिवर्तन, जब कभी पेरिस से लौटकर आया तो हर व्यक्ति ने उसकी आंखों में एक चमक देखी। वे कुछ नहीं बोले, पर वे उसकी आंखों की दुर्लभ और अद्भुत गहरी चमक से प्रभावित हो गए थे। ओके, नाउ वी स्टार्ट लाइन वाइज। व्हेन आई सेट आउट फॉर Leonis, 100 miles away, the rime was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Leonis, 100 miles away. Okay, in this stanza, poet says that, यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब मैं लियोनीज की तरफ जा रहा था, जब मैं लियोनीज की तरफ चला, तो जो हजारों मील दूर था, 100 miles away, जो हजारों मील दूर था, तो पत्तियों पर पाला पड़ रहा था और तारों की रोशनी मेरे अकेलेपन को प्रकाशित कर रही थी। जब मैं लियोनीज की तरफ चला, जो हजारों मील दूर था। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। व्हाट वुड बी चेंज एट लियोनीज व्हाइल आई शुड sojourn there, no poet does declare, nor did the wisest wizard guess what would be changed at Leonis while I should sojourn there. यानी in this stanza, poet says that लियोनीज में क्या होगा जबकि मुझे वहाँ थोड़े समय के लिए निवास करना चाहिए। कोई भी संत महात्मा इस बात की घोषणा करने का साहस नहीं करता, और सबसे बुद्धिमान जादूगर भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि लियोनीज में क्या होगा जबकि मुझे अल्पकाल के लिए निवास करना चाहिए। अल्पकाल के लिए निवास करना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and faithfulness. When I returned from Leonis with magic in my eyes. Okay, यानी in this stanza, poet says that जब मैं लियोनीस से वापस लौटा तो मेरी आंखों में एक जादू लिए सभी अनकही अटकनें लगाते चुप रह गए। मेरी आंखों की चमक अद्वितीय और अथाह थी। जब मैं लियोनीस से वापस लौटा, मेरी आंखों में जादू था, यानी सभी लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड माय क्लास. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.